अगर एज अ पेरेंट मैं बात करूं, अभी छोटे बच्चे हैं, तो कैसे वो बैलेंस रखूं कि उसको राइट अमाउंट ऑफ फ्रीडम भी देनी है, राइट अमाउंट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत तो कंट्रोल एटलीस्ट उस एज में तो चाहिए, छोटे बच्चों की एज में, कि सो दैट उनको कोई सही डायरेक्शन मिले। तो वो बिकॉज आज की जो नई जनरेशन है उनको हर चीज में फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम एक अलग लेवल पे चाहिए, उनकी फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन लेवल अलग है शायद, मतलब। तो हाउ डू आई डू दैट? देखो, आपने ना एक वर्ड पकड़ा, बैलेंस कैसे करें। ठीक है, अब ये है, मैं बैलेंस करना है अपने सर पे। जी बैलेंस हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, चला बैलेंस हो रहा है। आई वॉन्ट टू बैलेंस इट, बट ना मैं इमोशन दिखा सकता, ना हाथ हिला सकता, और ऐसे डर डर के बात कर रहा हूं, पर बैलेंस हो रहा है। ये बैलेंस का वर्ड अपने जीवन से हटा दो यार। कुछ बैलेंस नहीं, बैलेंस करना ही स्ट्रेस है। कुछ वर्क लाइफ स्ट्रेस बैलेंस, फैमिली लाइफ वर्क, बच्चे दिस दैट बैलेंस। अबे क्या मतलब वो बने हो दुकान के, वो बने हो तराजू में, तराजू थोड़ी बैलेंस ही है। करते रहोगे? जी। अबे छोड़ ना, ये सोच ही निकालना मुझे ऐसे के। अरे बच्चे हैं, पैदा हो गए, एंजॉय करने थे। वॉट योर चिल्ड्रन, ये भूत क्या पेरेंट्स को चलता है, खुद का ज्यादा पता नहीं, नॉलेज, ठीक है, जी। अपडेट है नहीं लाइफ में। अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, 2 साल 3 साल बाद क्या करना है पता नहीं, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी खुद का पता नहीं, खुद का फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं पता। बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं 8 साल 9 साल 10 साल वाले को। वो पहले निकला था व्हाइट हैट जूनियर, कोडिंग वोडिंग, वो सब चला फैड गया वो। आते, पैसे पैसे खर्च कराते, काम खत्म। फिर पता चला ये तो कोड काट तो आई यही बना लेगी। तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे थे? वो खेलते रहते यार, अपनी बॉडी बनाते, मजबूत होते, अच्छा व्यक्तित्व करते, कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखते, कुछ लाइफ में काम का करते। पेरेंट्स को खुद नहीं पता करना क्या है, और वो बच्चों के पीछे की मेरे को ना पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि इतना लैक ऑफ कंट्रोल है शमशेर आजकल के पेरेंट्स की लाइफ में। नौकरी का, बस कहीं बॉस का, कहीं कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ कर लूंगा ना मैं कंट्रोल में, तो मेरे को फीलिंग ऑफ जी कंट्रोल हाँ। आएगी कि मेरी कोई तो सुने। बॉस जी। नहीं सुनता, एम्प्लॉय नहीं सुनता, जूनियर नहीं सुनता, माता पिता तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, ठीक है। और फिर कोई पड़ोसी भी नहीं सुनता, रोड पे जाओ तो वहां रोड रेज चल रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता आज के दिन, ना कोई किसी को आजकल ज्यादा को ग्रेट मानता, ठीक है। True. तो सडनली आपको कहीं से कोई ना रिस्पेक्ट मिल रही ना कंट्रोल मिल रहा। तो एक वो बच्चा जो है ना, जो अनकंडीशनल लव करने वाला है, ओ पापा मम्मी, लगता है इसी का यही सबसे सही है, जी यही सबसे सही है, इसी पे आजमाते हैं। अरे भैया वो तो भगवान का सबसे भेजा हुआ, मतलब सबसे अच्छी चीज है जीवन की, जिसपे आपको सिर्फ प्रेम ही आना चाहिए कि यार कोई तो है जो मेरे को मुस्कुरा रहा है, ठीक है। बच्चे को जब पिताजी घर से आता है ना, वो ये नहीं देखता इसका पैकेज कितना है, ये कितना अच्छा काम करता है, ये मेरे को कितने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, कितने अच्छे कपड़े, वो आता है छोटे, देखा होगा बड़े हो जाते हैं बच्चे तो नहीं करते, पर जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे आके पकड़ लेते हैं पिताजी को। पिताजी लाइक यार आज तो मैं चॉकलेट लाता तो अच्छा था, या कुछ और करता, या और कुछ नहीं तो पापा ऐसे उठा लेता है बच्चे को एकदम ऊपर की, वाह यार वही है पेरेंटिंग, बस वही सुख है, बस वही करना है, उसके अलावा काम नहीं है, बाकी काम एक ही है, जाके पैसे कमा, ठीक है। और बच्चे में कुछ नहीं करना है। बच्चा ठीक है जो कर रहा है, ठीक है, खुश होना चाहिए, बच्चा करना चाहिए जो कुछ करेगा। उसका जो इकोसिस्टम और सराउंडिंग है उसको इंटेलिजेंट कर लो, घर में कलेश मत करो, इंटेलिजेंट बातें करो। खुद पेरेंट्स को इंटेलिजेंट काम करने चाहिए। अब वो सारे के सारे वीकेंड्स पे जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर, ठीक है, वहां आके फिर उसकी पॉलिटिक्स डिस्कस करके लड़ रहे हैं, तो बच्चा की क्या प्रोग्रेस होगी? अब बच्चा फिर ऐसी काम ढूंढेगा जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसका जो रोल मॉडल्स है पेरेंट्स वही कुछ नहीं कर रहे। फिर आपको लगेगा अरे तो इस मोबाइल में घुसा रहता है, अरे भैया मोबाइल में तो हम भी घुसे रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, पर उसमें से पैसे निकल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है काम का। अगर आप मोबाइल में घुस के खुद ही रील देख रहे हैं और कुछ फालतू के काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे और जोन्ड आउट है, अब जैसे ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट वैल्यू ऐड कर रहा है, लोगों को थॉट प्रोसेस लेवल पे ले जा रहा है, तो अच्छा कंटेंट भी है, बेकार कंटेंट भी है, जहां पे कोई बस अंग प्रदर्शन ही कर रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, गाने बज रहे। तो वही चीज बच्चों के लिए, यू डू द राइट थिंग, दे विल सी यू एंड फॉलो इट, बस इतना ही करना है, दैट्स ऑल। कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो आपने बोला यू डू द राइट थिंग ना, ये आई एग्री। मतलब मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, अभी लगभग 5.5 years है, वो ग्रीन टी पीता है, और वो तब से पीता है जब वो 2.5 साल का था। ग्रीन टी का टेस्ट 2.5 साल के बच्चे को, मतलब टेस्ट के लॉजिक से तो किसी भी हालत में कोई भी नहीं पिएगा उसको, बट जस्ट बिकॉज पापा पीते तो उसने पीना है। और मतलब वो चीज़ जब मैंने देखी तब से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि थोड़ा
हम कैसे बिहेव कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है घर में। अदरवाइज अगर वो मेरे को देख के ग्रीन टी पी सकता है तो फिर वो जो भी मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी करेगा वो। और बिकॉज ग्रीन टी तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक 2.5 साल का बच्चा इसके लिए जिद करेगा। अरे सब वो करते हैं। दफ्तर में एक कोई नया बॉस आएगा, वो किसी पर्टिकुलर तरह की कॉफी पिएगा किसी कप में, तो नीचे वाले भी घर में जाके अपना कहता है मेरे को भी अब ऐसी चाहिए। तो वी आर ऑल कॉपी कैट्स, एब्सोल्युटली राइट। एंड चिल्ड्रन तो दे विल ऑलवेज सी कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यस दे डू दैट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू डू rather than telling him not to do that. जी सर, अब अगर इफ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक मी, मिड एज्ड पीपल, हमारा मतलब वो लाइफ में ब्रूजेस बहुत हैं, मतलब वो ना छिल गए, जिस जिंदगी में छिल गए इधर उधर से। तो 2 सवाल है मेरे। एक तो पहला ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइफ में से ऐसा निकला है जो जिसने कहीं ना कहीं धोखा नहीं खाया। और धोखे का मतलब मैं वो इमोशनल रिलेशनशिप वाले धोखे की बात, सिर्फ लव वाली बात नहीं कर रहा। मतलब किसी पे भी आपने ट्रस्ट किया एंड समहाउ यू गॉट बिट्रेड, ऑलमोस्ट सबकी वही कहानी है। तो डील कैसे करें? बिकॉज जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। वो बहुत ज्यादा बिटरनेस और बहुत ज्यादा आग, और वो मतलब वो मैं उसके थ्रू गुजर चुका हूं। एंड देन यू रियलाइज कि यार नहीं देखो, ये तो तरीका नहीं है। मिड लाइफ क्राइसिस करके मेरा एक वीडियो आने वाला है, मेरा शूट हो गया, पता नहीं आप कब रिलीज करेंगे। मेरा वन ऑफ द चैनल्स पे आएगा, उस पे काफी डिटेल्ड पे चर्चा करिए। जो आप ये चीज बोल रहे हो, ये एक धोखा, तो ये रोहित ने नेहा को धोखा दे दिया और लव अफेयर वाला वो तो अलग है, वो तो हाँ। लोग डील करते हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहा मैं, उसकी बात मिड लाइफ वाले का जब वेन्यू से धोखा, एग्जैक्टली इट्स नॉट धोखा, आई विल टेल यू। ठीक है, जिसको आप धोखा कह रहे हैं वो धोखा नहीं है। पहली बात मैं एक्सप्लेन करूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतना डाला, ठीक है, इतना मैंने इज्जत दी, तवज्जो दी, पैसा डाला, टाइम दिया, कुछ तो तभी तो रिलेशनशिप में ये चीजें डलती है, तभी वो रिलेशनशिप बनती है। जहां ये कुछ नहीं हुआ तो वहां कोई रिलेशनशिप नहीं है। सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम हैज टू बी देयर। कैन देयर बी अ रिलेशनशिप वेयर यू डोंट गिव टाइम एंड देन स्टिल देयर इज अ रिलेशनशिप? इट विल नॉट बी। टाइम विल बी देयर, एफर्ट विल बी देयर, बातें मानी, कंप्रोमाइजेस करे, सो कॉल्ड सैक्रिफाइसेस करे, कुछ किया। ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने रिश्तेदारों में, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो इन्हीं में यही रहती है। ठीक है, तो इसमें जब हम कहते हैं मुझे धोखा मिला, तो मतलब व्हाट यू वांटेड आउट ऑफ व्हाटएवर यू डिड नॉट गेट इट, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट धोखा। जबकि फैक्ट ये है, पीपल विल ओनली गिव दैट टू यू। ये कहीं लिख ले, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को आ रहा है वर्ड, तो मैं इसी तरह ही बोल रहा हूं, नहीं तो इसकी हिंदी को ज्यादा मुश्किल नहीं है। पीपल, शमशेर, विल गिव ओनली दैट टू यू विच दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग टू यू और दे वांट टू गिव यू। ट्रू। बहुत सरल है ना, थोड़ा हिंदी भी करें कि भाई जो मेरे पास है वही तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, या फिर जो मैं देना चाहता हूं, जो मैं देना चाहता हूं। अगर कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, मान लो पहली एक चीज देखे, तो वो तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं वो चीज। कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है, जैसे कि शीतलता, ठहराव, विजडम, चैन, पीस, सुकून, आशीर्वाद, अपनापन। ठीक है, अगर मेरे अंदर भराई बिटरनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, जो कई बार पेरेंट्स में भर जाता है जी, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, तो अब वो तुम्हें नहीं सुकून दे सकते। अब तुम्हें चाहिए सुकून उनसे, उस इंसान से जो कैपेबल नहीं है। वो उस इंसान में बिटरनेस ही आएगी, तो अब वो वही देगा, वो देगा नहीं जो कैपेबल नहीं है। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ देना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स में, क्यों रियल एस्टेट और उस चीज का भी काम है, पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन एसेट्स जो उतने काम के नहीं है, ग्रो नहीं कर रहे, रेंटल यील्ड नहीं है, उन्हें ठिकाने लगा के कुछ नई चीज ली जा सकती है, स्पेशली अपने ही नाम पे, या आधे अपने नाम पे, या आधी अगली जनरेशन, या जो भी एक फॉर्मूला लगाएं, एंड दे डोंट वांट टू गिव इट। तो नाउ व्हेन दे डोंट वांट टू गिव इट में भी दो चीजें हैं, कि दे आर अंदर से धूर्त, वो कि मेरे को तो करना ही नहीं, या दे आर नॉट हैविंग द ज्ञान कि ये चीज खराब है और कोई चीज अच्छी हो सकती है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है सपोज। ठीक है, तो अब एज ए पर्सन हु सफरिंग दिस धोखा, यू हैव टू डू दिस धोखा टेस्ट। इस वाले सेगमेंट को ना आप धोखा टेस्ट बना देना
अलग से कहीं रिलीज करें या कभी ना, कि ये धोखा जो आप बोल रहे हो, इसको धोखा आपको जहां भी मिला है ना, शांति से बैठना, सोचना और लिखना, धोखा टेस्ट डालो कि उस इंसान से, जिस इंसान से मैं सोच रहा हूं कि मुझे धोखा मिला है, तो मुझे क्या चाहिए था जो उसने मुझे नहीं दिया। तो उसमें पहला टेस्ट है, क्या उसके पास वो है भी देने के लिए, नहीं है तो भाई माफ करो उसको, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे आप मुझसे बोलो अमित जी गाना गाओ किशोर कुमार की तरह, अब मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है, गाने बहुत पसंद है, पर मैं नहीं दे सकता वो गाना। मैं ज्ञान बहुत दे दूंगा तुम्हें जो मेरे पास है, पर मैं किशोर कुमार का गाना नहीं सुना सकता, मेरा सुर नहीं है। तो अब उस पर तुम बोलोगे कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया क्योंकि तुमने तो बहुत अच्छा गाना गाया था, अब मुझे बदले में गाना गाना है, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। पर हो सकता है शमशेर मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया, तुमने मुझे नहीं खिलाया, अब तुम में खाने बनाने की कैपेबिलिटी नहीं। तुम बोलोगे जी मैं तो ना एडिटिंग कर सकता हूँ आपके किसी वीडियो की, मेरे में ये कैपेबिलिटी है। तो जिसकी पहली बात तो जो कैपेबिलिटी है उससे वही अपेक्षा करो। रिलेशनशिप्स को कोलैब की तरह चलाएंगे ना, कोलैब की तरह कि मेरे पास ये है तेरे पास ये है, तो सारी सही चलेगी। लेकिन लोग ऐसे बनते हैं अपने, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, ये मैंने देखा है, बाकी भी जगह भी है, कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, क्या रिश्ते सिर्फ फायदे के होते हैं? अरे रिश्ते सिर्फ फायदे के हो जाए तो अच्छे चले।